हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश यादव और मैं एक स्पीच देने वाला हूँ जिसका टॉपिक है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या है और बेरोज़गारी के कारण क्या हैं, आज इसके बारे में हम इस स्पीच के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि बेरोज़गारी क्या होती है। आप सब में से बहुत लोग सोचते होंगे कि बेरोज़गारी का मतलब जो व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, जो ऐसे ही फ्री रहता है, कोई जॉब नहीं है, घूमते रहता है या दोस्तों के साथ जमा होकर दोस्तों के पास गप्पा मारते रहता है, उसको बेरोज़गार कहते हैं। नहीं, उसको बेरोज़गार नहीं बल्कि उसे बेकार कहते हैं। बेरोज़गार उसे कहते हैं जो व्यक्ति के क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, उसको जॉब नहीं मिल पाती है। अर्थात बेरोज़गारी उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलना, उसे बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे आप एमएससी पढ़े हो, बीएड, बीटेक, बीकॉम सब किए हो और आपको चपरासी के मिल गया नौकरी, चपरासी के नौकरी मिल गया, तो आपके पास तो रोज़गार है, पर फिर भी आप बेरोज़गार ही कहोगे क्योंकि आपके योग्यता के अनुसार रोज़गार नहीं मिले। क्योंकि देखिए, चपरासी जो क्लास 10th पास किया है, जो 10th का पास किया है, 10th पास किया है, वो भी चपरासी का ले सकता है नौकरी। तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? आप में इतना मेहनत कर बीएससी, बीकॉम, एमएससी ये सब किया और जो व्यक्ति 10th पास करके वही जॉब ले रहा है और आप इतना मेहनत करते हुए भी वही जॉब ले रहे हो, तो फ़र्क क्या हुआ उसमें और आप में? हाँ, बल्कि उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो क्लास 10th पास करके जॉब लिया है चपरासी को, वो बेरोज़गार नहीं है, वो रोज़गार है, उसका जॉब है, हो गया, उसका जो योग्यता था उसके अनुसार उसको जॉब मिल गया, तो उसको हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे बल्कि उस व्यक्ति को बेरोज़गार कहेंगे जो हाईली क्वालिफाइड है और उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाया, तो उससे बेरोज़गार कहेंगे। और बेरोज़गारी के कारण क्या हैं? हमारे देश में देखिए, रोज़गार अगर एपी में है तो जनसंख्या, पॉपुलेशन और बेरोज़गारी जीपी में है। अर्थात एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और जीपी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है जो उसमें आएंगे, जो नंबर्स उसमें आएंगे, जो उसमें श्रेणी आएंगे वो समांतर होंगे, जिससे जो लेवल बाय लेवल और सेम रहेंगे। जैसे 2 का गैप यहाँ है तो 2 का गैप यहाँ भी रहेगा, 2 का गैप यहाँ तो 2 का गैप यहाँ भी रहेगा। पर जो गुणोत्तर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी उसमें देखिए
गैप ज़्यादा होता है। अगर यहाँ 2 का है तो यहाँ 4 का हो सकता है, और यहाँ 4 का है तो 8 का भी हो सकता है। वैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में रोजगार और जनसंख्या में, अगर रोजगार एपी में मिल रहे हैं तो अगर रोजगार 2 है तो अगर जनसंख्या भी 2 है तो अच्छा है। 2 से 4 हुए रोजगार, 2 से 4 हुए जनसंख्या, अच्छा है। पर जब रोजगार 4 से 6 हुआ तो जनसंख्या डायरेक्ट 4 से 8 हो गया, तो जिसमें 6 लोग को रोजगार मिला और 2 लोग बेरोजगार ही रह गए। और फिर 6 से जब 8 उसमें हुआ तो इससे 8 से डायरेक्ट 16 हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोगुना का फर्क लग रहा है, दोगुना का। जैसे 8 लोग को रोजगार मिला तो 8 लोग को रोजगार नहीं मिला। इसी दर से हमारा इंडिया में पॉपुलेशन और रोजगार का संख्या है, और इसलिए हमारा देश रोजगार के मामले में बहुत पीछे है और बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई है। थैंक यू।